वो 23 मार्च 1931 की शाम लाहौर सेंट्रल जेल में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। लेकिन अचानक जेलर आता है और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को आज ही फांसी देनी है, ऐसा संदेश सुनाता है। ये सुनकर जेल में एक बार सन्नाटा पसर जाता है, लेकिन भगत सिंह के चेहरे पे जरा सा भी शिकन नहीं था। देरी किए हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की तैयारी की गई। माता की जयकार लगाते हुए तीनों क्रांतिकारी फांसी के फंदे तक पहुँचे। तीनों क्रांतिकारियों ने, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह ने आपस में गले मिले और उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और हंस के गले में फंदे को डाल लिया। एक एक करके सभी को फांसी दे दी गई। 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, उसमें एक 11 साल का बच्चा जो 40 किलोमीटर दूर पैदल चलकर इस दृश्य को देखने गया था, जिसने उस खून से सनी हुई मिट्टी को अपने हाथों में लेकर ये कसम खाई थी कि जब तक इन अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से खदेड़ेंगे नहीं, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और उस कसम को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर परिवार को भी छोड़ दिया था। 1921 में चौरी चौरा कांड में किसानों का साथ न देने पे गांधी जी से थोड़ी नाराज़गी ज़रूर हुई, क्योंकि आज़ादी के इस आंदोलन में गांधी जी से ही जितना क्रांतिकारी, उस समय का जो भी क्रांतिकारी था, वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर ही आज़ादी के रास्ते पे आया था। लेकिन अचानक असहयोग आंदोलन बंद करने के बाद, क्योंकि अंग्रेज़ों की क्रूरता देखते हुए भगत सिंह ने ये निर्णय लिया कि वो अहिंसा के रास्ते पे नहीं चलेंगे। सिंह का मानना था कि आज़ादी कोई दान में मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारे हक की बात है, हम लड़के लेंगे। बात शुरू होती है सन 1928 में, जब साइमन कमीशन भारत आया और इसके विरोध में पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे। इसकी अगुवाई कर रहे थे लाला लाजपत राय, जो अग्रिम पंक्ति पे खड़े होके अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। आंदोलन को बढ़ता देख अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई और वो स्वर्ग सिधार गए। देश के नाम पे लाला लाजपत राय का शहीद होना ये बहुत बड़ी क्षति थी। इस सदमे को भगत सिंह सह न सके और उन्होंने कसम खाई कि लाला जी की मृत्यु का बदला लिया जाएगा, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी स्कॉट ने ही लाठीचार्ज करने का हुक्म दिया था। इसलिए भगत सिंह ने ये कसम खाई कि स्कॉट को मारना है। उस दिन स्कॉट सामने ना आकर 21 साल के सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना के बाद अंग्रेज़ों में एक हड़कंप मच गया। भगत सिंह पूरे देश में होने लगा। भगत सिंह को चारों तरफ ढूंढने लगे, लेकिन भगत सिंह हर बार की तरह चकमा देकर निकल गए। अपनी बातों को पूरे देश में पहुंचाने के लिए उन्होंने असेंबली में बटुके सरदत्त के साथ बम फोड़ा। वहां उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज़ों का एक नाटक चला, जिसमें सैंडर्स की मौत का जिम्मेदार भगत सिंह को बनाया गया और इस नाटक में उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। बात 5 मार्च 1931 की थी। गांधी जी और वायसराय एडविन के साथ एक समझौता होना था। उस समझौते में जो भी बिना हिंसा किए हुए जितने कैदी थे, उनको छुड़ाए जाने की बात भी कही गई थी। लेकिन इस समझौते में भगत सिंह को छुड़वाने की गांधी जी की तरफ से कोई अगुवाई नहीं की गई थी। पूरे देश में इस बात की नाराज़गी थी और इस बात का प्रेशर भी था कि गांधी जी वायसराय से इस संधि को तभी करें जब वो भगत सिंह की रिहाई के बारे में बात करें या फिर उनकी सज़ा कम करने की बात करें। लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह की ना ही तो माफ़ी की बात की और ना सज़ा कम करने की बात की। उन्होंने वायसराय से ये रिक्वेस्ट की थी कि भगत सिंह की फांसी अभी थोड़े समय के लिए रोक दी जाए, लेकिन इस बात को उन्होंने ना ही लिखित तौर पे कहा था और ना ही इस बात का प्रेशर बनाया था। इसीलिए शायद भगत सिंह को फांसी की सज़ा बरकरार रही और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई। 25 मार्च 1931 को कराची में एक अधिवेशन होना था। गांधी जी वहाँ पे जाने वाले थे।
गांधी जी के जाने पर लोगों में बहुत बड़ा गुस्सा था। गांधी गो बैक के नारे लगे और काले झंडे भी गांधी जी को दिखाए गए। इसका मूल कारण था भगत सिंह की फांसी न रुकवा पाना। गांधी जी ये मानते थे भगत सिंह द्वारा जो कार्य किया जा रहा है ये गलत है, क्योंकि वो कहते थे किसी डाकू या किसी भी आदमी की हत्या करना एक जुर्म है। किसी भी हालत में अहिंसा का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए वो भगत सिंह की पैरवी करने से पीछे हट रहे थे। शायद इसीलिए उन्होंने भगत सिंह को फांसी के लिए वायसराय से कोई बात नहीं की। इससे ये मालूम होता है अगर गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को माफ़ी तो ना मिलती, लेकिन शायद सज़ा कुछ कम हो सकती थी। लेकिन गांधी जी के वायसराय के साथ जो संधि की गई थी उसमें कहीं पर भी इस बात का जिक्र न होना ये दर्शाता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को छुड़वाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन इस बात का रोज़ भगत सिंह को ना ही था और ना शायद अब भी उनको ये ना हो, क्योंकि उनके लिए ये उद्देश्य था ही नहीं कि वो जिंदा रह के कुछ करें। वो तो मरकर भी कुछ ऐसा कर जाना चाहते थे कि देश उनका याद करे और देश को आज़ादी मिले। शायद ऐसे ही बलिदानों के कारण आज हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं। ऐसे क्रांतिकारी भगत सिंह को सत्तर नमन करते हैं, सत्तर नमन करते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।